हेलो एवरीवन। आज हम क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, फोर्थ का, जो कि इस एक्सरसाइज का और इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है। आइडेंटिटी प्रूव करनी है। इसमें 3 दिए हैं, ठीक है। इसके बराबर ये, इसके बराबर ये। तो क्या करना है, जनरली इसका LHS लेना है, ठीक है। ये लेना है पहले LHS करके, और ये लाना है, ठीक है। दोनों के बराबर ये लाना है इन शॉर्ट, ठीक है। इसके बराबर ये और इसके बराबर ये, तो तीनों इक्वल हो जाएंगे। तो पहले ये वाला पार्ट करते हैं, इसको LHS लेते हैं, ठीक है। तो अगर इसको LHS ले, ठीक है, 1+tan² है अपन 1+cot² है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले ये दोनों आइडेंटिटी है, ठीक है। 1+tan² यानी sec² है, ठीक है, सेकंड ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। तो डायरेक्ट ही कन्वर्ट कर देंगे कि 1+tan² इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, sec² है, और 1+cot² इज इक्वल टू थर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। 1+cot² इज इक्वल टू क्या होता है, cosec² है, ठीक है। अब क्या करेंगे, दोनों को रेसिप्रोकल लिखेंगे, दोनों का। सेक का रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉस, और कॉसेक का साइन, ठीक है। क्यों लिखना है, क्योंकि tan के फॉर्म में आंसर लाना है, ठीक है। तो सेक इज इक्वल टू क्या होता है, 1/cos। तो स्क्वायर है इसलिए दोनों का स्क्वायर होगा, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, और कॉस का स्क्वायर cos² a। सेक के बराबर लिख दिया, स्क्वायर करके लिख दिया। कॉसेक का रेसिप्रोकल क्या होता है, साइन, 1/sin, ठीक है। कॉसेक का रेसिप्रोकल साइन लिखते कैसे, 1/sin। तो स्क्वायर करके लिखते हैं, स्क्वायर है इसलिए। तो 1 का स्क्वायर 1, साइन का स्क्वायर sin² a, ठीक है। अब ये पूरा डिनोमिनेटर में है, 1/sin² है, उसका भी डिनोमिनेटर कहाँ जाएगा, न्यूमरेटर में, ये ऊपर, और ये इस न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर में जाएगा। तो sin² a इंटू 1 क्या हो जाएगा, sin² a, ठीक है। sin² a इंटू 1 वही रहेगा sin² a, और नीचे cos² a इंटू 1 वो भी cos² ही रहेगा, cos² a 1 से मल्टीप्लाई होगा तो वही रहेगा, cos² इंटू 1। तो sin² साइन बाय कॉस क्या होता है, tan, और sin² बाय cos² है इसलिए होल का स्क्वायर लिख सकते हैं ना, साइन बाय कॉस होल स्क्वायर, तभी दोनों का sin² a cos² लिख सकते हैं। तो sin a बाय कॉस a होल स्क्वायर यानी साइन बाय कॉस tan, और tan a का स्क्वायर यानी कितना होगा, tan² a। डायरेक्टली भी समझ में आता है, ठीक है। sin² a बाय cos² इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan² a। तो एक पार्ट आ गया इज इक्वल टू RHS। अब ये वाला पार्ट लेंगे, ठीक है। इसको आप फर्स्ट पार्ट भी लिख सकते हो, LHS लिखो तो भी चलेगा, जैसे लिखना हो। ये सेकंड पार्ट है, उसको भी LHS ले लेते हैं। LHS इज इक्वल टू सेकंड पार्ट करके भी लिख सकते हो इसको, फर्स्ट पार्ट, ठीक है। तो LHS इसको लेते हैं आप 1 - tan a, ठीक है। डायरेक्टली हम सिंप्लीफाई कर देंगे, आप पहले LHS लिख देना, मैं डायरेक्ट सेकंड स्टेप लिखता हूँ। अब क्या होता है, 1 - tan a, देखो कॉट और tan एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, ठीक है, और tan में हमें आंसर चाहिए, तो कॉट को ही tan में कन्वर्ट कर दो, ठीक है। तो ऊपर tan ऑलरेडी है इसलिए उसको एज इट इज रखो, 1 - tan a। कॉट को खाली कन्वर्ट कर दो किस में, tan में। कॉट का रेसिप्रोकल क्या होता है, tan, यानी कॉट a बराबर क्या लिख सकते हैं, 1/tan a, ठीक है। अब यहाँ पे न्यूमरेटर में कुछ नहीं करना है, डिनोमिनेटर में tan a और 1 का एलसीएम tan a आ जाएगा, तो न्यूमरेटर तो एज इट इज रहेगा। हाँ, स्क्वायर है, होल स्क्वायर है, तो स्क्वायर लिखना मत भूलना, ठीक है, होल स्क्वायर है। अब 1 - tan a, डिनोमिनेटर में एलसीएम क्या आ जाएगा, tan a और 1 का tan a, ठीक है। अब यहाँ पे tan है इसलिए तो 1 का 1 ही रहेगा, लेकिन यहाँ पे 1 है इसलिए ऊपर नीचे tan से मल्टीप्लाई करें, tan a इंटू 1 क्या होगा, tan a। माइनस है तो माइनस, यहाँ पे tan a ऑलरेडी है एलसीएम, इसलिए 1 का जो है वही रहेगा, 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 1 ही रहेगा, 1 इंटू 1 1, ठीक है, होल स्क्वायर। अब क्या करना है, ये पूरा क्या है, डिनोमिनेटर, ठीक है, ये डिनोमिनेटर था ये पूरा, ठीक है, ये पूरा पार्ट क्या है, डिनोमिनेटर। तो डिनोमिनेटर का भी डिनोमिनेटर कहाँ जाएगा, न्यूमरेटर में, ठीक है। तो tan a किसके साथ चला जाएगा ऊपर, tan a इस ब्रैकेट के, दो टर्म है इसलिए ब्रैकेट में लिखो 1 - tan a, ठीक है। और इसके साथ tan a ऊपर चला गया मल्टीप्लीकेशन में, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में।
और tan a माइनस 1 है, ठीक है, उसको हम 1 माइनस टेन ए कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ऊपर 1 माइनस टेन है, तो tan a माइनस 1 की जगह पे हम 1 माइनस टेन है, दोनों का साइन ऑपोजिट हो जाएगा ना। tan a माइनस 1 है, उसकी जगह पे हम 1 यानी -1 था उसका +1 कर दिया, और माइनस tan a ऊपर नीचे ब्रैकेट सेम हो जाए इसलिए करेंगे, तो क्या होगा, दोनों की साइन ऑपोजिट हो जाएगी। -1 का +1 प्लस tan a था -10, तो क्या हो जाएगा, -1 कॉमन निकल जाएगा, यानी माइनस कॉमन निकल जाएगा। ठीक है, -1 लिखो या माइनस लिखो, जनरली माइनस लिखते हैं, ठीक है, इसका मतलब -1 ही होता है। तो माइनस साइन कॉमन निकाला, क्यों निकाला, ऊपर नीचे ब्रैकेट सेम हो जाए, कैंसिल आउट हो जाए इसलिए। ठीक है, सीक्वेंस चेंज कर दिया, तो माइनस कॉमन निकला, होल स्क्वायर। अभी डिनोमिनेटर में तो 1 ही बचा, और माइनस ऊपर ले जाते हैं तो क्या हो जाएगा, -tan a बाई 1, यानी -tan a ही हो जाएगा, नीचे तो 1 ही बचेगा। ये माइनस साइन कहाँ ले लेंगे, ऊपर, तो -tan a, ठीक है, डिवाइडेड बाय 1 लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो -tan a खाली बचा, नीचे कुछ नहीं बचा, यानी 1। ठीक है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में माइनस साइन हो तो क्या होता है, माइनस, आंसर पूरा। ठीक है, माइनस प्लस जैसे मल्टीप्लीकेशन में होता है, तो -tan a होल स्क्वायर हुआ, नीचे 1 लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जनरली लिखते नहीं है, ठीक है, जरूरत पड़े तो लिखते हैं। तो -tan a होल स्क्वायर, अब माइनस का स्क्वायर होता है तो भी क्या हो जाएगा, आंसर पॉजिटिव। ठीक है, इसलिए माइनस का स्क्वायर, इसलिए क्या हो जाएगा, प्लस आंसर हो जाएगा, और tan a का स्क्वायर यानी क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर a। तो हमारा रिक्वायर्ड आंसर ये भी आ गया, tan स्क्वायर a इज इक्वल टू RHS। ठीक है, तो देयरफॉर फिर लास्ट में लिख देना, दिस इज इक्वल टू दिस इज इक्वल टू दिस, हेंस प्रूव्ड। तो ऐसे करके सिंप्लीफाई करना है, आइडेंटिटी यूज की दोनों डायरेक्टली, सेक्स स्क्वायर है, कॉस एक्स स्क्वायर है, फिर रेसिप्रोकल लिखा और फिर सिंप्लीफाई किया। इसमें खाली इसका रेसिप्रोकल लिखा और फिर सिंप्लीफाई किया, ये भी सिंप्लीफिकेशन ही है। ठीक है, माइनस कॉमन निकाला, ऊपर नीचे ब्रैकेट सेम थे इसलिए, सेम करने के लिए, इसलिए माइनस कॉमन निकाला, और स्क्वायर था इसलिए माइनस का प्लस ही हो जाएगा, और tan a का स्क्वायर यानी tan स्क्वायर। तो ऐसे करके प्रूव करना है। तो होप सो आपको ये चैप्टर पूरा अच्छे से समझ में आया हो। कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। और कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, और कोई क्वेश्चन एग्जाम्पल में कोई समझ में ना आया हो तो वो भी आप लिख सकते हो, तो मैं करवा दूंगा क्वेश्चन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।